बहुत साल पहले रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का मजदूर रहता था। वो रोज अपने कंधों पर 2 घड़ों में पानी डालकर उनको रस्सी से बांध के रईस नाम के एक जिम्मेदार के घर ले जाता था। उसके बदले में रईस राजू को एक घड़े के लिए 1 रुपए के हिसाब से 2 रुपए देता था। एक दिन रामू नाम का एक लड़का अपनी गुलैल से किसी और को निशाना लगाया और वो किसी और जगह लगने के बजाय एक घड़े पर जा लगा। इससे घड़े में दरार आ गई और रामू डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तब घड़ा, अरे दरार पड़ गया, पानी बह रहा है, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर वो दुखी हुआ तो दूसरा घड़ा बोला, अच्छा हुआ, मुझे बहुत हंसी आ रही है। कहकर हंसने लगा तो टूटा घड़ा बोला, मुझ में दरार पड़ गया है, मैं टूट गया हूँ और तुम खुश हो रहे हो। दूसरों को दुखी देखकर खुश होना बहुत गलत है। ये बात सुनकर दूसरा घड़ा बोला, दरार से पानी बहता हुआ देखकर हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगी? अब तुम्हें टूटा हुआ घड़ा कहकर लोग पुकारेंगे। अगर मालिक ने देखा तो तुम्हें निकाल दूर फेंकेंगे। तुम्हारा काम तो तमाम हो जाएगा। कहकर दूसरा घड़ा हंसने लगा। उसकी बातों से टूटा घड़ा बहुत ज्यादा दुखी हुआ, लेकिन राजू हर रोज रईस नाम के जिम्मेदार के घर पानी डालता था। एक दिन रईस, क्यों भाई राजू, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम आधा पानी ही लेकर आ रहे हो और आधे पैसे ही लेकर जाते हो। तो भाई घड़े को बदल सकते हो ना, नुकसान क्यों उठा रहे हो? सेठ साहब, कोई बात नहीं, मुझे कम पैसे मिलेंगे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं अपने घड़े को नहीं बदलूंगा। कहते हुए राजू अपने घर की तरफ लौट गया। लगता है अपना मालिक सिठिया गया है। कहता है कि पैसे कम मिलेंगे तो चलेगा, तुम्हें फेंक कर नया घड़ा नहीं खरीद सकता। वो ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे पगले घड़े, पागल तुम हो, मैं नहीं। दूसरों का मजाक उड़ाना गलत है। वैसे तुम्हारी कीमत क्या है जानते हो? सिर्फ 1 रुपया, लेकिन इस घड़े की कीमत तुम लगा भी नहीं सकते, समझे? टूटा घड़ा बोला, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। मुझ में दरार पड़े 3 महीने हो गए। मैंने सोचा कि अब तक आपने देखा नहीं है। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो रहा है। मुझे फेंकने की बजाय रखा क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही, जरा समझाइएगा। देखो घड़े, हर रोज इस रास्ते से जाते हुए तुम इस तरफ के पौधों को पानी दे रहे हो, इसलिए बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं। इन फूलों को मैं रोज भगवान को चढ़ाता हूँ, जिससे मेरे मन को शांति मिलती है। लेकिन इस घड़े की तरफ देखो, एक भी फूल नहीं खिला। हर रोज तुम इतने पौधों को पानी दे रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें वैसे ही रखा है। इसी वजह से मैंने कहा ना कि तुम बहुत अनमोल हो। मुझे माफ करें मालिक, मैंने इस टूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाया और उसको दुखी किया। वाकई आपकी सोच बहुत अच्छी है, अब मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इस तरह राजू वहाँ से चला गया।